नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ विभा। स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में। आज की बुलेटिन में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के घर क्यों पहुंची एसीबी की टीम। बताएंगे आपको बीजेपी पर आप प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त का आरोप। दिखाएंगे दिल्ली के एग्जिट पोल पर सपा चीफ अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया और बुलेटिन के आखिरी में नजर डालेंगे दिल्ली के आओ हवा पर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी की टीम। आप विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर जांच शुरू। पूर्वी दिल्ली के एल्कॉन स्कूल को आई बम से उड़ाने की धमकी। सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने वाले आरोपियों को मिली जमानत। नतीजों से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, चुनाव आयोग पेश नहीं कर रहा वोटिंग डेटा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर रिश्वत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजी के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। एसीबी की टीम के घर पहुंचते ही आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। दरअसल बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी ने एसीबी को जांच के निर्देश दिए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। अधिकांश एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत का पूर्वानुमान है। इस बीच अवध ओझा ने चुनाव परिणाम से एक दिन पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मकसद जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना है। मतगणना से पहले सियासी पारा गर्म हो गया है। आपने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके उम्मीदवारों से संपर्क करने का दावा किया है। आपका आरोप है कि उसके 7 प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसके बाद भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की। एलजी ने आपके इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले की जांच करने को कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। दिल्ली में ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणाम आपके खिलाफ आए। इसके बावजूद ओखला विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार अमातुल्ला खान ने अपनी जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया दी है। नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि यह एग्जिट पोल क्या है, यह कल आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान के बाद अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में सियासी बदलाव संकेत दिए हैं। इस बीच दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने ओखला सीट पर चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने यह दावा बीते 6 फरवरी को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का सीट वाइज आंकड़ा सामने आने के बाद किया है। शोएब जमई ने कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ओखला सीट पर जीत दर्ज कर पार्टी नया इतिहास लिखने में कामयाब होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने इस बार इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया है। यह पहला मौका है जब दिल्ली में पहली बार महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा। ऐसे में महिला मतदाताओं का वोट चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगा। उनका वोट जिस दल को अधिक पड़ा होगा, दिल्ली का ताज उसी के सिर सजेगा। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने भी महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की और चुनाव की घोषणा से पहले से ही महिलाओं का मुद्दा छाया रहा। दिल्ली मेट्रो के कोच में रेप के आरोप में सजा काट रहे आसाराम बापू की तस्वीर लगे विज्ञापन को देखकर यात्री भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और डीएमआरसी से इस पर जवाब मांगा। अब डीएमआरसी का जवाब भी आया है। डीएमआरसी ने एक एक्स यूजर को जवाब देते हुए कहा, डीएमआरसी ने लाइसेंस धारक को तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे मेट्रो परिसर से इन विज्ञापनों को जल्द से जल्द हटवाएं। इन विज्ञापनों को हटाने की प्रक्रिया आज रात से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सिस्टम से इन्हें हटाने में कुछ समय लग सकता है। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर
देश भर के लोगों को ठगने वाले चीनी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 भारतीय जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ठग चीन में बैठे अपने आकाओं को बैंक खाते और मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। इन खातों में पीड़ितों से ठगी की रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। पुलिस ने बताया कि जालसाजों की पहचान उत्तर प्रदेश के झांसी के रसबहार कॉलोनी निवासी अभिषेक यादव, प्रेमनगर के इमरान कुरैशी, असद कुरैशी, जावेद और शास्त्री नगर के देव सागर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनसे ठगी में इस्तेमाल 11 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, लैपटॉप और कई बैंक खातों की चेकबुक बरामद की है। यह पांचों चीन से भारत में ठगी करने वाले गिरोह के लिए काम करते थे। जालसाजों के खिलाफ विभिन्न राज्यों से 43 शिकायतें गृह मंत्रालय पोर्टल पर दर्ज किया गया है। महरौली के पुरातत्व पार्क स्थित राजाओं की बावली का पर्यटक दीदार कर सकेंगे। बावली के जीर्णोद्धार द्वार का काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। लगभग 1 महीने में बाकी काम होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद पर्यटक पहले से आकर्षक और सुसज्जित बावली को देख सकेंगे। बावली में पेंटिंग, साफ सफाई, रंगाई, छत की मरम्मत का काम हो चुका है। फिलहाल हल्की टूट फूट और नक्काशी को संवारने का काम किया जा रहा है। हालांकि पर्यटक बावली को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके भीतर चल रहे काम के चलते नजदीक जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में आए एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। इसमें 2 दशक के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी का दावा है कि नतीजे इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। जहां बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी नेता के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी का कहना है कि चुनावी नतीजों के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने करीब 1 माह के दौरान 35,020 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 11 करोड़ की राशि जब्त की गई है। इसके अलावा 1 लाख लीटर शराब बरामद कर 1423 लोगों को पकड़ा गया है। आचार संहिता का पालन करवाने में पुलिस ने काफी सख्ती बरती। पुलिस ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1098 मामले दर्ज किए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 38वें सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025 के लिए टिकट बिक्री शुरू कर दी है। आज से शुरू हो रहा यह मेला 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद के सूरज कुंड में आयोजित हो रहा है। सूरज कुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की मौजूदगी में आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा किया जाएगा। अगर आप भी इस मेले में जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन या फिर मेट्रो स्टेशन पर बनाए गए काउंटरों से भी मेले का टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी भरी कॉल, ईमेल मिलने की खबर है। इस बार मामला पूर्वी दिल्ली के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल समेत नोएडा के शिवनादर स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बम की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे कैंपस की तलाशी ली। जांच में टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट ने सभी बच्चों को घर भेज दिया और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 3 फरवरी को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद एक बार फिर लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आई है। हालांकि 10 फरवरी के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी के संकेत हैं। मौसम विभाग ने आज आसमान साफ रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। आज सुबह के समय धुंध छाया रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।